मेडिसिन की क्लास कंटिन्यू रखते हुए आज अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़, बीमारियों का वर्गीकरण अपन कितने प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पहला वर्गीकरण अपन देखते हैं रोग की उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है ना। रोग की उत्पत्ति के आधार पर, रोगों की उत्पत्ति के आधार पर, रोगों की उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं वो अपन देखेंगे। ठीक है ना। रोगों की उत्पत्ति के आधार पर पहला होता है जन्मजात रोग। जन्मजात रोग, जन्मजात रोग क्या होते हैं कि ऐसे रोग जो पशु के जन्म के समय से ही उपस्थित होते हैं, जैसे कि अट्रेशिया एनाई। अट्रेशिया एनाई इसमें क्या होता है कि पशु की गुदा मार्ग का खुला नहीं होता, बंद होती पशु की गुदा मार्ग। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं जन्मजात रोग। जन्मजात रोग किसको बोलते हैं? यह रोग पशु के जन्म के समय से ही पशु में उपस्थित होते हैं, जैसे अट्रेशिया एनाई। दूसरा था आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग, आनुवंशिक रोग क्या होता है? किसी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले रोग को क्या बोलेंगे? आनुवंशिक रोग बोलेंगे, जैसे कि हीमोफीलिया। ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा? आनुवंशिक रोग कहलाएगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले रोग आनुवंशिक रोग। तीसरा आता उपार्जित रोग। उपार्जित रोग, ठीक है ना। उपार्जित रोग क्या होते हैं? पशु शरीर में जब पशु जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु तक होने वाले रोग। ठीक है ना। जन्म से मृत्यु तक जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं जो किसी अन्य कारण से होते हैं, जैसे एफएमडी, आरपी, रिंडरपेस्ट। ठीक है ना। ये रोग क्या कहते हैं? उपार्जित रोग, यानी कि पशु शरीर में जन्म से मृत्यु तक होने वाले विभिन्न रोग उपार्जित रोग कहलाते हैं। चौथा आता है इमरजेंसी रोग। एमर्जिंग डिसीज, एमर्जिंग डिसीज बोलते हैं। ठीक है ना। एमर्जिंग डिसीज, एमर्जिंग डिसीज क्या होते हैं? ऐसे रोग जो सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं परंतु अचानक प्रकट होकर फैलते हैं। देखो, एमर्जिंग डिसीज किसको बोलते हैं? ऐसे रोग जो नॉर्मल तो नहीं पाए जाते परंतु अचानक से उत्पन्न होकर फैलने लग जाते हैं, जैसे कि कोरोना भी ऐसा ही है। ठीक है। नॉर्मल नहीं होता, फिर अचानक से उत्पन्न होकर फैलने लग जाता है, तो एमर्जिंग डिसीज़ के अंतर्गत अपन उसको बोल सकते हैं। स्वाइन फ्लू हो गया, ठीक है ना, कोरोना हो गया, तो ये क्या एमर्जिंग डिसीज़ है। ठीक है ना। एक बार मैं और रोगों की उत्पत्ति के आधार पर बताता हूँ। अपन पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़। इसमें पहला क्लासिफिकेशन अपन पढ़ रहे हैं रोगों की उत्पत्ति के आधार पर। पहला होता है जन्मजात रोग। यह रोग जन्म से ही पशु में उपस्थित होते हैं, जैसे अट्रेशिया एनाई। इसका मतलब क्या होता है? पशु की गुदा मार्ग का खुला नहीं होना। दूसरा आता है आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग क्या किसी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक रोग। एग्जाम्पल हीमोफीलिया। तीसरा था उपार्जित रोग। ये रोग क्या है? पशु के जन्म से लेकर मृत्यु तक उत्पन्न होने वाले रोगों को उपार्जित रोग बोलते हैं। एफएमडी, आरपी। अगला आता है एमर्जिंग डिसीज़। एमर्जिंग डिसीज़ क्या है? ऐसे रोग जो नॉर्मल तो नहीं पाए जाते परंतु अचानक से उत्पन्न होकर फैलना शुरू कर देते, जैसे कोरोना और स्वाइन फ्लू। ठीक है ना। ये तो अपने हो गया था रोगों की उत्पत्ति के आधार पर। सेकंड नंबर का वर्गीकरण अपन पढ़ते हैं संक्रामकता के आधार पर। संक्रामकता के आधार पर रोगों का वर्गीकरण। ठीक है। संक्रामकता के आधार पर पहला क्या होगा? संक्रामक रोग आएंगे संक्रामकता के आधार पर। संक्रामक रोग, ठीक है ना। संक्रामक रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल आएगा इसमें एफएमडी, टीबी, जॉइंट डिसीज। ठीक है ना। तो संक्रामक रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं, संक्रामक रोग कहलाता है। एफएमडी, टीबी, जीडी। ठीक है ना। जॉइंट डिसीज ये संक्रामक रोग के अंतर्गत आ गए। फिर अगला आता है असंक्रामक रोग।
असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग किसको बोलेंगे अपन? असंक्रामक रोग ऐसे रोगों को बोलेंगे, ऐसे रोग जो एक पशु या जानवर से दूसरे जानवरों में नहीं फैलती है, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा अपने पास? मिनरल से होने वाले रोग, ठीक है ना, विटामिन से होने वाले रोग, ठीक है ना, मेटाबॉलिक रोग, ये इस प्रकार के जो रोग है ना ये असंक्रामक, यानी कि संक्रामक रोग तो एक पशु से दूसरे पशु में फैल जाते हैं, जैसे एफएमडी, टीबी, जीडी। असंक्रामक रोग जो एक पशु से दूसरे पशु में नहीं फैलते हैं, मिनरल्स की कमी से होने वाले, विटामिन से कमी से, मेटाबॉलिक रोग, ठीक है ना, इत्यादि, ये असंक्रामक रोग। अब अगला आता है छुआछूत के रोग। क्या बोला? छुआछूत रोग। छुआछूत रोग क्या होता है भैया? इसको कॉन्टेजियस डिसीज कहते हैं, जिसको ऐसे रोग जो एक पशु से दूसरे पशु में शरीर के संपर्क में आने, यानी छुआछूत टच, एक पशु से दूसरे पशु में शरीर के संपर्क में आने से फैलते हैं, छुआछूत के रोग कहलाते, जैसे एफएमडी, बर्ड फ्लू, ठीक है ना, ये क्या है? छुआछूत के रोग कहलाते हैं। यानी ऐसे रोग जो एक पशु से दूसरे पशु में संपर्क में आने से फैलते हैं, छुआछूत रोग कहलाते हैं। अब एक स्पेशल नोट लिखिएगा यहाँ पर, याद रखिएगा स्पेशल नोट। नोट क्या है कि सभी छुआछूत, यानी जितने भी छुआछूत रोग हैं ना वो संक्रामक रोग होते हैं। सभी छुआछूत रोग संक्रामक रोग होते हैं, जबकि सभी संक्रामक रोग छुआछूत रोग नहीं होते। याद रखिएगा, जितने भी संक्रामक रोग होते हैं वो सब छुआछूत रोग होते हैं, लेकिन सभी छुआछूत रोग संक्रामक नहीं होते। एक बार और समझिए इसको, लिख देता हूँ मैं। सभी छुआछूत रोग संक्रामक रोग होते हैं। सभी छुआछूत रोग संक्रामक रोग होते हैं, जबकि सभी संक्रामक रोग छुआछूत नहीं होते हैं। ये स्पेशल पॉइंट हो गया, ठीक है ना, ये याद रखना। सभी छुआछूत रोग संक्रामक होते हैं, जबकि सभी संक्रामक छुआछूत नहीं होते हैं, ठीक है ना। देखो, संक्रामकता के आधार पर संक्रामक रोग एक पशु से दूसरे पशु में फैल जाते हैं, एफएमडी, टीबी, जीडी। असंक्रामक रोग एक पशु से दूसरे पशु में नहीं फैलते हैं, मिनरल, विटामिन, मेटाबॉलिक डिसीज। छुआछूत रोग जो संपर्क में आने से फैलते हैं, एफएमडी, बर्ड फ्लू, ठीक है ना। अब अगला वर्गीकरण देखते हैं अपन।